यमुना का पानी बहुत गंदा है। सभी दिल्ली वासी चाहते हैं, दिल्ली वासी जो सभी देशवासी चाहते हैं कि दिल्ली से गुजरते वक्त यमुना साफ़ रहनी चाहिए। मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूँगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। अगले चुनाव तक यानी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव तक यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि उसमें जनता डुबकी लगाएगी। यह दावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। एक बार नहीं, बार बार यह दावा अरविंद केजरीवाल करते आए हैं। जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरी थी, तब भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से यही वादा किया था। हर घोषणा पत्र में यमुना को पुनर्जीवित करने का अरविंद केजरीवाल प्रण लेते थे। तो क्या वो संकल्प पूरा हो पाया है? क्या दिल्ली की यमुना साफ हो गई है? क्या केजरीवाल 2025 विधानसभा चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाएंगे या उनका प्लान फेल हो गया है? – 2013 से आम आदमी पार्टी दिल्ली की यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत सबके सामने है। हम इस वक्त कालिंदी कुंज यमुना के ठीक बीचों बीच हैं। आप मेरे आसपास जो तस्वीर देख सकते हैं, आपको लगेगा या तो बादल जमीन पर उतर आए हैं या चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर है, पर असलियत दोनों से बिल्कुल जुदा है। ना ये बादल है और ना ही बर्फ की मोटी चादर। दरअसल ये गंदगी, केमिकल और सॉलिड वेस्ट का अंबार है जो आपको इस वक्त मेरे चारों तरफ तस्वीरों में नजर आएगा। पानी इतना गंदा और इतना ज़्यादा दूषित है कि यहाँ पर इस वक्त बैठ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यमुना का पानी कितना जहरीला है, इसे पीने से क्या होगा और नहाएंगे तो कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बात समझनी होगी कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने यमुना की सफाई को लेकर कब कब क्या क्या कहा और कितना काम किया। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। इस तरह का सबसे पहला दावा 2013 में किया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र 2013 में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि यमुना दिल्ली की शान होनी चाहिए, लेकिन वो एक गंदा नाला बनकर रह गई है। सरकार बनने पर किसी भी हालत में सीवेज को यमुना में नहीं भेजने का वादा किया था। ऐसे ही वादों के दम पर 2012 में बनी पार्टी 2013 में दिल्ली की सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन ये सिर्फ 49 दिन ही चल पाई। फिर 2015 में विधानसभा चुनाव आया। दिल्ली चुनाव घोषणा पत्र 2015 में फिर से यमुना को साफ और पवित्र करने का वादा किया गया। आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली चुनाव घोषणा पत्र 2020 में आम आदमी पार्टी की 6 गारंटियों में से एक था स्वच्छ और अविरल यमुना। चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो 2021 में केजरीवाल ने कहा, मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। समय बीतता जा रहा था, लेकिन दिल्ली की यमुना का ये झाग कम नहीं हो रहा था। 2013 से वादों का सिलसिला शुरू हुआ था और देखते ही देखते 2023 आ गया और फिर एक बार अरविंद केजरीवाल ने पुराने वादे को दोहराया। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। कुछ महीनों बाद दिल्ली में फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन यमुना अभी तक साफ नहीं हुई है।
जल प्रदूषण की इससे गंदी तस्वीर यकीनन मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप मेरे आसपास जो तस्वीर देख पाएंगे आपको ऐसा लगेगा या तो बादल जमीन पे उतर आया है या फिर बर्फ की मोटी चादर है, पर असलियत दोनों से जुदा। ये ना बर्फ है और ना बादल, बल्कि गंदगी, सॉलिड वेस्ट और सीवेज का तमाम केमिकल है जो मिलकर इस तरीके से झाग की मोटी चादर यमुना के पानी में मिलकर बनाती है। और हम ये यमुना के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए हैं। कालिंदी कुंज में यमुना के बीच की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। हर तरफ झाग की मोटी चादर है और इतना गंदा और काला पानी है कि ये नाले जैसा देखने को लग रहा है। दिवाली और छठ पूजा से पहले बीजेपी ने यमुना की सफाई को मुद्दा बना लिया है और आम आदमी पार्टी की सरकार से सवाल पूछ रही है। केजरीवाल साहब 9.5 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के पूर्वांचल वासियों के साथ छल किया है, उनको धोखा दिया है। बार बार कहा है यमुना जी को मैं साफ करूंगा, डुबकी लगाने लायक बनाऊंगा। आज यहाँ पर छठ पर्व अभी थोड़े दिनों में आने वाला है। पूर्वांचल वासी यहाँ पर खड़े होकर के अपनी आस्था का पर्व मनाना चाहते हैं, पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब के कारण जल में खड़ा होना तो दूर, उसके दूर भी नहीं खड़ा हुआ जा सकता। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना की सफाई करने में फेल हो गई है। जो केजरीवाल साहब को 3000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने यमुना जी की सफाई के लिए दिए, जो 18 बड़े नाले और कुल मिलाकर के 32 नाले यमुना जी में गंदे पानी के गिरते हैं, उनके मुहाने पर सीटीपी प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए दिए थे, एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है। और जो दिल्ली के अंदर कुछ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, सीटीपी प्लांट्स लगे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इनकी अपनी रिपोर्ट है, 22 में से केवल 7-8 ही हैं जो रीजनेबली काम कर रहे हैं, बाकी तो काम भी नहीं कर रहे हैं। 2020 के एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने दावा किया था कि अगर मैंने 2025 तक यमुना को साफ नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। लेकिन अभी तक यमुना की सफाई का सच दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 4 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट बताती है, जिसमें कहा गया है कि सितंबर में यमुना नदी के पानी की जांच की गई थी। पानी में फेकल कोलफॉर्म का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। एनजीटी ने कहा था कि दिल्ली की यमुना में सीवेज और औद्योगिक कचरा का बहना, निर्देशों को लागू करने में विफलता, ये पूरी तरह से शासन की कमी है। लेकिन आम आदमी पार्टी अलग ही सफाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ नौटंकीबाजों की टीम है। मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रदूषण को लेकर सीरियस हैं तो ये दिल्ली आइसोलेशन में प्लान करने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली पॉल्यूशन को रोकने की तमाम उपाय कर रही है। दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और मीटिंग करके जो हम काम कर रहे हैं वो जनता को पीसी करके और आप लोग जरिए बता भी रहे हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यमुना के इस पानी को देखिए और सोचिए कि यहाँ पर छठ पूजा कैसे होगी। क्या इस पानी में केजरीवाल डुबकी लगा पाएंगे? चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। बड़ी खबर यह है कि महाविकास आघाड़ी में विदर्भ को लेकर बड़ा मतभेद है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महाराष्ट्र में 12 सीटों की मांग कर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल ये, मतभेद क्या खत्म होगा? सवाल यह भी है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या यहां भी सीटों को लेकर अभी खींचतान बाकी है? अट्ठाईस के फेर में इंडिया, एनडीए ने सुलझा लिया। पहले से ही टिकट बंटवारे को लेकर उलझन थी, क्या अखिलेश ने और फंसा दिया? सवाल है कि जब अपनी ही पार्टी में खींचतान है तो अखिलेश यादव को सीट कहां से देंगे? एक पुरानी कहावत है कि गांव बसाने और लुटेरे पहले आ गए। इसी हालत में दोनों पार्टियों में, दोनों दलों में चल रहा है। चूंकि सत्ता की लालसा सबको है, तो जाहिर तौर पर जब सत्ता की लालसा रहेगी तो खींचतान होना तो स्वाभाविक है। एनडीए में 260 सीटों पर सहमति होने की खबरें आ रही हैं। अमित शाह के साथ हुई बैठक में एनडीए ने 260 सीटों का फॉर्मूला फाइनल कर लिया है। इसके मुताबिक 260 में से बीजेपी 142, शिवसेना शिंदे गुट 66 और एनसीपी अजित पवार के हिस्से में 52 सीटें आई हैं।
बची हुई 28 सीटों पर आने वाले 2 दिनों में अंतिम फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद कुल सीटों में से बीजेपी 150 प्लस, शिवसेना शिंदे गुट 70 प्लस और एनसीपी अजित पवार को 60 प्लस सीटें मिल सकती हैं। लेकिन खबर है कि एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। महायुति यानी कि सत्ता पक्ष जो है उनमें 3 पार्टियां हैं जहां उनमें भी काफ़ी खींचातानी है। एकनाथ शिंदे शायद 100 के आसपास सीटें मांग चाहते हैं और इसीलिए शायद उनके यहाँ भी सीटों का बंटवारा रुका हुआ है। भाजपा चाहती है कि 150 से आगे यानी कि 160 के आसपास जगह उनको मिलनी चाहिए विधानसभा में। इसलिए उनकी कोशिश है कि एकनाथ शिंदे शायद 70 पे मान जाए और अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए एक 40 या 45 या 50 सीटें लेकर शांत हो जाए और कुछ सीटों का बंटवारा जो इस सरकार का समर्थन करते हैं उनको दी जाए। ये छोटी मोटी पार्टियां होती हैं उनको दी जाए। फंसी हुई 28 सीटों में से ज्यादातर सीटें मुंबई, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र की हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 17 सीटों पर दावा कर रही है, वही बीजेपी उन्हें 15 सीट देने पर राजी है। बीजेपी मुंबई में खुद 17 सीटों पर दावा कर रही है, वही अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर दावा कर रही है। मराठवाड़ा के 46 सीटों में से ज़्यादा सीट अपने झोली में गिरे, इसके लिए शिवसेना का प्रयास जारी है। वही अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलने पर अड़ी है। इंडिया गठबंधन में भी 28 सीटों पर पेच फंसा है। यहाँ 260 सीटों पर सहमति की बातें सामने आ रही हैं। झगड़े वाली जो 28 सीटें हैं उनमें दक्षिण नागपुर, श्रीगोंदा, पारोला, हिंगोरानी, मेरठ, शिरडी, रामटेक, सिंदखेड राजा, दरियापुर, गेवराई, उदगीर, तुमसर, कोलाबा, भाईखला और वर्सोवा है। झगड़ा असल बात 2 जगहों को लेकर है। एक मुंबई की सीटों को लेकर है क्योंकि शिवसेना ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ना चाहती है और कांग्रेस कम से कम 14 सीट लड़ना चाहती है। तो अभी भी मुंबई की 3 से 4 सीटों पर खींचतान है। दूसरा झगड़ा विदर्भ को लेकर है क्योंकि कांग्रेस को लगता है चूंकि उनके लोकसभा में ज़्यादा कैंडिडेट जीत कर आए तो विदर्भ में ज़्यादा सीटें मिले। कांग्रेस चाहती है कि विदर्भ की 64 सीटों में से कम 40 या 42 सीटें उससे मिले, जबकि शिवसेना भी चाहती है कि वहाँ अच्छे लोगों को लड़े क्योंकि शिवसेना को भी उम्मीद है कि उसको फायदा होगा। तो ये झगड़े जो है मूलतः ज़्यादातर झगड़े मुंबई और विदर्भ को लेकर है। सूत्र बताते हैं कि 28 में से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। पार्टियां तो टूट चुकी है दोनों, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस। फिर भी उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि हमको 13 लोकसभा की सीटों के हिसाब से चाहिए। तो इसीलिए इनका भी फैसला रुका हुआ है और इनके नेता लोग जो मीटिंग ले रहे हैं उनका ये कहना है कि हमारा समझौता 200 के आगे चला गया है। मैं सिर्फ 28 सीटों पर हमारा झगड़ा कायम है, यानी कि विवाद कायम है। यानी बंटवारा होने पर कांग्रेस के खाते में 100 से ज्यादा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 90 प्लस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी को 80 प्लस सीटें मिल सकती हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि पहले उनके 2 विधायक जीत चुके हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी को 12 सीटें चाहिए। अखिलेश की डिमांड पर इंडिया गठबंधन क्या करता है ये देखना होगा। फिलहाल खबर है कि सोमवार या मंगलवार को इंडिया और एनडीए गठबंधन 28 सीटों पर अंतिम समाधान निकाल लेंगे।